आपका नशा हो, आपका कोई बहुत ज़्यादा फ़ियर फैक्टर आपको हो, ये वाली कोई आदत है जो आपको हमेशा परेशान करती है, आप जब इस आदत को कर लेते हो, एक बार वीडियो शेयर कर दो ना सभी। शेयर तुम लोग नहीं करते, इतनी अच्छी बातें मैं बताता हूँ आप लोग को, बट तुम लोग शेयर नहीं करते यार। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, तुम लोग बड़े स्टबर्न टाइप के हो, बड़े ही जिद्दी टाइप के हो ना। मतलब क्या है, और लाइक भी नहीं करते हो ना। लाइक तो बिल्कुल नहीं करते, ये तो करते नहीं तो फिर देख ही क्यों रहो, मतलब ना। अगर लाइक नहीं करना चाहते हो तो फिर देखना छोड़ दो ना इस चीज को, और उन लोगों को जाके देखो बेटा जो बहुत अच्छी बातें बताते हैं और आपके माइंड के साथ गेम खेलते हैं, आप उन्हीं को देखिए, क्योंकि आप या तो उनको डिजर्व करते हो या वो आपको डिजर्व करते हैं। दो ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। ओके, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर तुम लोग लाइक नहीं करते हो तो आप देखना बंद कर दो ना मुझको, आप देखना मुझे बंद कर दीजिए, बिल्कुल स्टॉप कर दो। मैं दो बच्चों को मतलब बताऊंगा ना, मेरे कोई हेडेक नहीं, और आप उनके पास ही जाइए जिनको आप पसंद करते हो, जो हो सकता है कि वो आपके लिए बने हैं, या हो सकता है कि आप उनके लिए बने हो, तो आप उन्हीं की संगत में जाइए, मेरी संगति छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसे लोग संगति बिल्कुल छोड़ दिया करिए जिसको आप पसंद नहीं करते हो। करेक्ट, बिल्कुल छोड़ दिया करिए, डिस्कार्ड करिए ऐसे इंसान को। जिंदगी में कभी ऐसे इंसान के पास मत रहना जिसको आप पसंद ही नहीं करते। व्हाई आर यू लाइकिंग? फिर आप लाइक करिए या तो बिल्कुल छोड़ दीजिए उस इंसान को। चलिए अब देखिए, ये आदत आपकी है, ध्यान सुनिएगा। इस आदत से मैं बहुत परेशान हूं सर। अब ये आदत कोई भी हो सकती है ना, आपका पॉर्न एडिक्शन हो सकता है, आपका लेट उठना हो सकता है मॉर्निंग में, आपका डेली रूटीन गड़बड़ होना हो सकता है, आपके घर परिवार के मैटर हो सकते हैं, आपके घर की लड़ाइयां हो सकती है, आपके मम्मी पापा की लड़ाइयां हो सकती हैं, आपका अकेलापन हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका नशा हो सकता है, कोई भी ये एक आदत आपकी हो सकती है जो आपको डेली परेशान करती है। आपका फियर फैक्टर हो सकता है एग्जाम के लिए, आपका अपना खुद का दोस्त हो सकता है जो कोई न कोई चीज निकाल चुका होगा। बहुत सारी चीजें, ये वाली आदत ना, रेड से दिखाएं इसीलिए इसको, रेड से, रेड, ये वाली आदत। ठीक, इसमें से बताइए किसको कौन सी आदत ने परेशान कर रखा, सच बताइएगा ना, सच बताइए, इसमें से आपको किस आदत ने परेशान किया इस रेड में से? मैंने कहा ना, इसमें आपकी आदतें वो हैं जो आपके दिमाग के साथ गेम खेल रही है। वो आदतें इसके अंदर हैं जो आपके दिमाग के साथ ना गेम खेल रही हैं। इसमें से कौन सी ऐसी आदत है जो आपको परेशान करती है? कौन सी आदत, पहले ये बताइए। इसमें से कौन सी ऐसी आदत है जो आपको परेशान करे? बताओगे नहीं तो फिर कैसे सोल्यूशन दूं? कहां सोल्यूशन दूंगा बेटा? मैं कोई गॉड थोड़ी हूं कि ना आपके मन की बात जान लूंगा। बताइए ना, इसमें से कौन सी आदत है जो आपको परेशान कर रही है? परेशान कर रही, बताते रहिए बस। ठीक सर, लॉकडाउन की, लॉकडाउन मतलब घर में अकेलेपन की ना, ये आप बोलना चाहते हो। ओके, घर का झगड़ा सर, करेक्ट, मैंने कहा ना, बहुत सारी आदतें हो सकती, घर में कलेश हो सकता है जिसको हम गृह कलेश कहते हैं। ठीक, एग्जाम में फेल होने का फियर सर, वेरी गुड, फियर है। ओके, एग्जाम फेलियर, जॉब एक आपका फेलियर, ठीक है, फियर ऑफ फेलियर से परेशान किया है सर। ओके, एग्जाम फेलियर है, मम्मी पापा का झगड़ा है, वेरी गुड। क्लियरली बताइए, कोई यहां तुम्हारा सगा नहीं बैठा है या किसी को कोई फर्क पड़ेगा बेटा? मुझको फर्क पड़ेगा लेकिन किसी कोई फर्क नहीं, इसलिए बिंदास हो के आप बोलिए, कोई टेंशन मत लो। आई विल हेल्प यू, जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा उस चीज के लिए। Fear of failure, a lot of frustration is popping up and maintaining both GATE preparation and internship. Okay, सर पूरी लाइफ सिंगल हूं और बहुत पढ़ रहा हूं, ऐसा लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जवानी का मिस कर रहा हूं सर, ऐसा लगता है। ग्रेट आदित्य, बिल्कुल दिल खोल के बताइए आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। करेक्ट, अंकित कुमार ने बताया अपनी प्रॉब्लम, अंकित कुमार ने बताया मास्टरबेशन आपकी प्रॉब्लम है। ओके, मे बी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है, कोई नई बात नहीं है सर। अभी जुड़ा हूं स्टडी के, ओके, अभी एक प्रॉब्लम है सर। ओ या डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम सर, लेजीपन आना, फियर ऑफ एग्जाम फेलियर। ओके ग्रेट, अभी मेरे को लगता है कि शायद मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, प्लीज गाइड मी सर। ओके, खुद से परेशान, आलसपन, फियर ऑफ बीइंग एमलेस, करेक्ट ना? देखो कितने दिल की भड़ास निकाल दीजिए ना, सारी दिल की भड़ास बेटा निकाल दो। मैं एक एक चीज को ध्यान दूंगा कि मैं उसका सोल्यूशन आपके दे पाऊं। एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आपका बड़ा भाई समझ लीजिए, चाहे अपना पापा समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। आई विल ट्राई मच मोर, ट्राई टू guide you what exactly you must try to do
टू गेट rid ऑफ ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली के साथ हेल्थ प्रॉब्लम, ओके ग्रेट, ठीक है। महासुख होए, छुट ही बंदी महासुख होए। आई एम नॉट गेटिंग ए पॉइंट दिस लैंग्वेज। पीडी लेते हैं फिर भी ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ लेते हैं फिर भी लगता है नहीं हो, ओके ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें मैं बताता हूं कुछ चीजें, सुनिए जरा ध्यान से, कुछ चीजें जरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत सीरियस इश्यूज हैं, बहुत सीरियस इश्यूज। आज आपने दिल खोल के बोला है, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। सोल्यूशन एक बार बताइए सर, ओके ठीक है। नो एम नथिंग कैन बी डन, आलसपन, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। अभी 10 मिनट के अंदर मैं सब कुछ ट्राई करूंगा, आपको मैं एक बेटर सोल्यूशन कर दूं। तो मैं इसको अपने ऊपर लेता हूं, इन सारी आदतों को, जो आदतें आपने बताई मुझको, आपको ये परेशान करती, डेली माइंड को आपको डिस्टर्ब करती है, डेली माइंड को आपको डिस्टर्ब करती है। अब अगर डेली माइंड को ये डिस्टर्ब कर रही है तो मैं इसको अपने ऊपर ले रहा हूं कि भैया लेट्स से कि मेरे अंदर आपकी वो सारी आदतें होती जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, मेरी फैमिली में वो सारी चीजें हो रही होती जो आपके यहां आपको लगता है कि आपको परेशान करती है, करेक्ट। मैं अपने ऊपर ले लिया। अब मैं सबसे पहले अपनी उन आदतों के बारे में बात करूंगा जो मैंने अभी भी लिया, आप लोगों ने जो आदतें बताई अपनी, जिसमें बुरी आदतें हैं। बुरी आदतें आपने कहा कि ये बुरी आदत है, तो पहले मैं उन बातों की बात करूंगा जिससे मुझे, जब वो चीज हो जाती है उसकी वजह से मुझको फियर, एक रिग्रेट की भावना आती है। पहले हम उन आदतों की बात करते हैं। तो उसके अंदर आपका, जैसे कुछ लोगों ने बताया मास्टरबेशन बताया, कुछ लोगों ने पॉर्न बताया, कुछ लोगों ने अपना आलसपन बताया, कुछ लोगों ने अपना आलसपन बताया, कुछ लोगों ने बताया कि मैं करेक्टली टाइमली चीजें नहीं कर रहा हूं। ये सब ऐसी आदतें आपकी हैं जिसके बाद आपको एक रिग्रेट की भावना आती है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? आप डेली जब ये चीज हो जाता है जब भी, जैसे टाइमली आप चीजें कंप्लीट नहीं कर पाए, आपने कुछ आज एम बनाया और वो पूरा नहीं कर पाए, आपने पूरा नहीं कर पाया उस चीज को, आपने पॉर्न का कल डिसाइड किया कि मैं कम करूंगा लेकिन आप नहीं कर पाए, मास्टरबेशन आपने सोचा कि कल नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी आपने उस चीज को ट्राई किया। उसके बाद जब वो चीजें हो गई तो मुझे क्या फील हुआ? मुझे रिग्रेट फील हुआ बच्चे। जब मुझे रिग्रेट फील हो गया, लेजीनेस भी उसी कैटेगरी में आ गया, तो लेजीनेस हो गया आपका, आप अपना टाइमली चीजें नहीं कंप्लीट कर पाए। इन सब चीजों से ना एक डेली की रिग्रेट भावना अगर डेवलप हो रही आपके अंदर, तो आपको एक क्वेश्चन जवाब डेली आपको मिल रहा है खुद से ही कि ये कहीं न कहीं ना मैं गलत कर रहा हूं। डेली आपके अंदर ये आ रही भावना, डेली आ रही, मैंने गलत किया यार, आज मुझे ये चीज नहीं करना था, स्टिल मैंने किया। जब ये रिपीटेडली आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, तो बस आप एक काम करिए, बस और ओनली सिंगल वर्क करिए। अगर तुमने ये ट्राई किया कि कल मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, मेरे अंदर आलसपन नहीं आएगा और एक दिन मैं एकदम शक्तिमान बन जाऊंगा, मेरे अंदर आलसपन नहीं आएगा, मेरे अंदर लेजीनेस नहीं आएगा, मैं ये एडिक्शन छोड़ दूंगा, मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं पॉर्न छोड़ दूंगा, मैं मास्टरबेशन छोड़ दूंगा ना, इम्पॉसिबल। दिस इज जस्ट ए इम्पॉसिबल थिंग। अब अगर ये इम्पॉसिबल है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने अंदर सिर्फ एक चीज डेवलप करने की कोशिश करूंगा कि भैया ये जितनी आदतें हैं मैं इसको रिड्यूस कैसे करूं। तो रिड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है कि आप डेली बस ये सोचो कि मुझे ये कैटेगरी या इस कैटेगरी में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप डेली अपना एक रूटीन आप बनाइए और वो रूटीन मैं आपको बनवाऊंगा डेली रूटीन। आप उस रूटीन को आप मुझे फॉलो करते हुए आप डेली अपने आप से बोलो कि आज सर ने मुझे रूटीन दिया है, 6 घंटे रूटीन है, मैं किसी भी हाल में करूंगा नहीं। शाम को किस मुंह से पंकज सर के सामने जाऊंगा, क्योंकि पंकज सर नाम लेके बुलाएंगे कि क्या बेटा तूने आज किया। तो पहले दिन जब करोगे
तो इस आदत पे ये वाली जो आदत होगी, जो अभी मैंने बताया डेली रूटीन आपका, ये आदत आपकी बहुत नीचे रहेगी, ये आदत अभी भी स्ट्रांग रहेगी। फर्स्ट डे, सेकंड डे आप करोगे, एक दिन और रिग्रेट आएगा, ये आदत थोड़ी सी ऊपर आएगी, ये थोड़ा सा डाउन होगी, थोड़ा सा डाउन होगी, पूरी नहीं डाउन होगी। फिर धीरे धीरे और आप करते, ऐसे आप 1-1.5 वीक अगर कर ले गए बेटा, तो 1 वीक के अंदर ये दोनों पैरेलल पा जाएंगे, दोनों पैरेलल पा जाएंगे, ध्यान रखना। और थोड़े दिन और तुमने अगर ट्राई कर लिया, मैं तुमको एकदम गारंटीड 10,000% मैं बता रहा हूं, ये वाली आदत तुम्हारी नीचे डाउन हो जाएगी और ये उस पर डोमिनेट कर जाएगी। और वंस इट हैज बीन डोमिनेटेड, फिर ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। कंप्लीटली तो ये कभी नहीं जाएगी ना, कंप्लीटली तो ये कभी जा ही नहीं सकती, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये आपका जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, ये वाली चीज आपकी ऑब्वियसली आपकी क्या होती जाएगी, डाउन होती चली जाएगी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ये तो उसके बारे में मैंने बताया जो आपके अंदर खुद डेवलप हो रखी हैं, ये आपकी आदतें हैं, ये कहीं से मिली नहीं है। आलसपन हो गया या जितने वर्ड्स मैंने यूज किए, वो सब कुछ वो आपने डेवलप किया, किसी ने दिया नहीं वो सारी चीजें। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। तो आज से आप कसम खा लो कि पंकज सर मेरे से जब रात को पूछेंगे व्हाट्स सीरीज में कि आज मैंने क्या क्या चीजें कंप्लीट किया, अपना टास्क कंप्लीट किया, तो आप पास एक जवाब होना चाहिए, सर मैंने आज पूरा ट्राई किया, मैंने आज 30% ट्राई किया, कल मैं सर और ट्राई करूंगा, बढ़ाते बढ़ाते एक दिन में इंतजार करूंगा, 10-15 दिन बाद आप मुझसे ये बोलोगे सर आज मैंने 70% 80% ट्राई किया सर, बिल्कुल आप बोलोगे। और कोशिश एक वर्ड होता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आदत वैसे आप कभी भी जिंदगी में आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। बट हाँ, ये अपनी आदत आप अगर इस आदत पे डोमिनेट कर ले गए तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे बेटा, इसका और कोई सलूशन नहीं होता। जितने लोग ये ज्ञान देते हैं ना कि ये खाइए, बादाम खाइए, फलाना खाइए, ये खाइए, सब ट्राई कर लो, कहीं से आदत रिड्यूस नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। सबको ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, मैंने क्या बोला, मैंने बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बोला। इसको कभी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, बट इसको आप इनहैंस जरूर कर सकते हो। इनहैंस करिए, ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी, जाएगी नहीं कभी। इसको ध्यान रखिएगा, ये कभी भी जिंदगी में जा नहीं सकती, आदत नहीं जाएगी, ध्यान रखना।